क्या बात है। एक इनकी बेटी है जो मुझे कुछ देती नहीं है, और एक सासू जी है जिनकी जवानी सातवें आसमान पे ही है। अरे अगर ये दे दे बेटी की जगह तो क्या चले जाएगा इनका। चलो कोई नहीं, मैं तो अपने काम से आया हूँ, पूछ लेता हूँ। सासू जी, बुलाया आपने? हाँ हाँ दामाद जी, बुलाया था। बैठो बैठो। बैठो जी। एक बात बताओ, आजकल लोग बार ये जवानी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? पता नहीं सासू जी इस बारे में तो, लेकिन हुआ क्या आप बताइए। अरे कल तो मैंने ऐसा कुछ देख लिया जो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था, पर मुझे अफसोस बहुत हुआ। अ, ऐसा क्या देख लिया? अरे वही तो बता रही हूँ, अफसोस की बात है। आप समझ ही नहीं रहे हो दामाद जी। समझ नहीं रहा। अरे सासू जी आपने देखा है, मेरे को क्या समझना, आप मुझे बताइए ना। सीधे सीधे बताइए कि क्या देख लिया आपने ऐसा, मुझे तो पता चले। आपको नहीं पता कि कल मैंने क्या देखा? देखा आपने, मुझे कैसे पता होगा। हाँ सही बात है, आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आप तो करने में व्यस्त थे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पीछे आपके कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। बस आप तो बस मस्त से करे जा रहे थे, करे जा रहे करे थे। जा रहा था? हाँ कैसे? ओ, मैं, हाँ वो मैं अपने दोस्त से ऐसे ही गाली गलौज करके ही बात करता हूँ, मुझे नहीं पता था आप बाहर पीछे खड़ी हैं। वो अरे गाली वाली तो आम है दामाद जी, मैं गाली की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। फिर? सच में आपको नहीं पता कि आप कल क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, आप बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। वही दामाद जी, जो आप बर्बाद कर रहे थे, तभी तो मैं कह रही हूँ अपनी जवानी ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। अच्छा। मैंने देख लिया था। अरे सासू जी आपने बताया क्यों नहीं? अब मैं आपको बताती क्या, आप बड़े मूड में मस्ती से लगे पड़े थे। एक बात बताइए दामाद जी, अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, मुश्किल से 6 महीने हुए हैं, आप ये सारा चीजें ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? बेटी है ना मेरी, उसके साथ क्या करो। अरे सासू जी, अगर वो ही ठीक से दे देना मुझे, तो मुझे ना ये सब करने की जरूरत ना पड़े। पता नहीं आपने कैसी बेटी पैदा की है। अरे इन चीजों में लड़कियों को मजा आता है, मतलब आपकी बेटी को आता ही नहीं है। ओहो दामाद जी, ये आपकी आदत है ना, कुछ ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अरे दिन में 10-10 बार ये सब चीजें करने की सोचोगे तो कोई भी लड़की भागेगी ना। अरे एक आधी बारी चलता है, वो भी रात को। अब आप दिन में भी शुरू हो रहे हो, शाम को भी शुरू हो रहे हो, तो बेचारी मेरी बेटी है, कोई मशीन नहीं है। अरे सासू जी आप साइड मत लीजिए। पूरे हफ्ते में ना एक ही दिन घर पे होता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ करने के लिए, वरना ना मैं सुबह से शाम को आता हूँ, शाम को ही करता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं औरों की तरह 2-4 मिनट नहीं करता। हाँ 1-1.5 घंटा लग जाता है मुझे करने में, उसमें उसको दिक्कत है। 1-1.5 घंटा? हाँ। दामाद जी एक बात बताइए, आजकल के बच्चे आपको पता है ना कितने नाजुक होते हैं, और वो अपने तरीके से करते हैं। जैसे आपको अपना तरीका पसंद है ना कि 1-1.5 घंटा चाहिए, तो भाई मेरी लड़की भी अभी अभी तो ये सब करना सीखी है, कोई पैदा होते ही थोड़ी ना सीख गई थी। और आप भी लो लगे ही पड़े हो। अरे सासू जी कम से कम वो अपने मुंह से बोल देना। अरे 2-4 मिनट में ही वो हटने के लिए बोलते। अब ये तो बहुत ही कम हो गया ना। बोल दे 15-20 मिनट, आधा घंटा तो समझ आता है, लेकिन आपकी लड़की तो सुनती ही नहीं है। दामाद जी मुश्किल में तो आप बहुत हो, आपका तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे अगर आपने जवानी ऐसे बर्बाद करते रहे, ऐसे नाली में बहाते रहे, कल को तो आपको तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत हो जाएगी, आपको पता है। अब ये तो आप अपनी बेटी को समझाओ ना, मुझे समझाने की जगह। वो नहीं सुनती है किसी की। अब देखा ना, सुबह सुबह चले गई शॉपिंग करने। अच्छा एक बात बताओ, आपका रोज मन करता है? सासू जी मेरी उम्र है ऐसी, तो मेरा रोज ही मन करेगा ना। अभी भी कर रहा होगा? हर टाइम ही करता है मेरा तो, लेकिन आपकी बेटी कहाँ है, वो कहाँ सुनती है, हर उसको क्या। टाइम मन करता है? हाँ। बाप रे, ऐसे तो तुम्हारे ससुर जी भी नहीं थे। अरे तुम्हारे ससुर जी भी रात को ही पर्दा उठाते थे, ये थोड़ी ना दिन रात पर्दे ही उठाते रहो। तुम तो उनसे भी महान हो। सासू जी आपकी शायद याददाश्त कमजोर हो गई होगी। अपनी जवानी में वो भी हर टाइम उठाते होंगे, वो तो चलो बुढ़ापा आ गया तो एक बार ही हो गया। बुढ़ापा नहीं आया है, अभी भी तुम्हारे ससुर जी की ना जवानी फड़फड़ाती रहती है। ये तो मैं ही हूँ जो उन्हें धमका के बैठा देती हूँ कि बस करो। अरे रहने दीजिए आप। मुझे ना मजा नहीं आता है। आपको पता नहीं कैसे मजा आएगा, आप तो अपनी बेटी की साइड लेती रहती हैं, रहने दो आप। अरे दामाद जी इसमें गुस्सा मानने की क्या बात है? मैं तो आपको अपनी जबानी दिखा रही थी, पर आपने देखी ही नहीं। बेटी से नजर हटे तब तो देखेंगे, चलो मनाते हैं।
पता नहीं सासू जी भी अपनी बेटी की साइड लेती हैं। अरे, क्या हुआ? अरे दामाद जी, अब इस उम्र में मुझे दौड़वा क्यों रहे हो? मैं कह तो रही हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। भाग क्यों रहे हो आप? सुनूंगा तो तब ना, जब आप मेरी साइड से कुछ बोलेंगी। आप तो बस अपनी बेटी की साइड लेती रहती हैं। आपकी नजरों में तो बस मैं ही गलत हूँ। अरे दामाद जी, बेटी नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, हम दे देते ना। और वैसे भी तो सास का फर्ज होता है ना दामाद को लेन देन में। सासू जी क्यों मजाक कर रही हैं? ससुर जी हैं तो अगर उन्हें पता लग गया ना तो बस हो गया। और गलती से आपकी बेटी को पता लग गया, जो बच्चा कुचा थोड़ा बहुत देती भी है ना, वो भी नहीं। क्या देती है वो आपको? वही जो हर बीवी अपने पति को देती है। दे रही है? मिल रहा है आपको? अगर मिल रहा होता तो ऐसे नजरें थोड़ी ना चुरा रहे थे। चलो, हम तो सोच रहे थे दामाद जी का भला कर दे, पर दामाद जी चाहते ही नहीं तो हम क्या करें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खूबसूरत तो आप भी हैं और अपनी बेटी से ज्यादा ही हैं। लेकिन दिक्कत यही है ना सासू जी के, गलती से उसको या ससुर जी को भनक पड़ गई ना तो काम खराब हो कौन जाए। बता रहे? आप? मैं? नहीं, मतलब गलती से आपके मुंह से निकली। क्यों? पागल हूँ? टांगे तोड़वानी है मुझे अपनी? नहीं दामाद जी, देखो ऐसे बर्बाद करने से तो अच्छा है ना सही जगह का इस्तेमाल करो, है ना। और अगर सही जगह का इस्तेमाल करोगे तो आप भी खुश, मैं भी खुश, है ना। और ऐसे जो आपका ये मूत्रा उतरा सा है ना, इस पे रौनक आ जाएगी। और जब रौनक आने लग जाएगी ना तो मेरी बेटी खुद ही कहेगी, अरे जी सुनो, ये चमक कहाँ से आ रही है। फिर आप भी नखरे दिखा देना, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब आप कह रही हैं तो ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई पक्का दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत हुई? अच्छा देखो, मैं ना एक्सपीरियंस वाली बंदी हूँ, थोड़ा टाइम लेती हूँ इन सब चीज़ों को, जल्दीबाजी मत करना। नहीं नहीं, जल्दबाजी क्यों करूँगा? मैं तो शुरुआत थोड़ी सी धीरे करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब रफ्तार पकड़ता हूँ फिर मैं रुकता नहीं हूँ। अच्छा चलो, आज ये भी देख लेंगे कि हमारे दामाद जी में कितना दम है। खाली दम ऐसे बर्बाद करने के लिए कि इस्तेमाल करने के लिए भी है। और एक बात बताएं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो हम आपको मिल रहे हैं, वरना हम तो आपके ससुर जी को भी नहीं देते जल्दी। ससुर जी को नहीं देते? अभी तो आप ससुर जी की बड़ी तारीफें कर रही थी। अरे जवानी की तारीफ कर रही थी उनकी। ओह। अब बुढ़ापे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनपे। अरे उनको सहलाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, तब जाके तैयार होते हैं। जब तक वो तैयार होते हैं हमारा मूड डाउन डाउन हो जाता है। अब आप बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब आपकी जवानी देखो, हमें तो देख के अंदर ना कुछ कुछ हो रहा है। आपको तो तैयार करने की भी जरूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी तैयार हो। सासू जी आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आप भी मुझे कब तक ही खुश कर देंगी? क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आने वाला है ना जब आपकी बेटी काम आए। कोई बात नहीं, जब तक मिल रहा है जब तक मजे ले लो, बात की चिंता क्यों करते हो। बात और वैसे भी तो बेटी अपनी है ना, वो खुश रहे, आप खुश रहे, हम खुश रहे, बस। ठीक है, लेकिन आप अपनी बेटी को भी समझाइएगा कि वो भी थोड़ा सा ना बदले अपने आप को। आप भी थोड़ा बदलो ना, इतनी देर मत क्या करो ना। मेरी बेटी बहुत नाजुक है, पर मैं नाजुक नहीं हूँ। मेरे साथ तो जितना मर्जी देर में करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेटी के साथ कर लूंगा कम टाइम, लेकिन उसको भी समझाना ना, कम से कम आधा घंटा तो। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती ना, पहले 5 मिनट लो, फिर 10 मिनट लो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देना। खुद से मजा आने लग जाएगा ना तो खुद ही कहेगी, बाबू अभी रुको मत। ठीक है, आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी, मान लेता हूँ आपकी बात। लेकिन ये जो सिलसिला है हम कब से शुरू करने वाले हैं? मैं तो सोच रही थी अभी से कर दे, पर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं कल आती नहीं हूँ नहीं ना। नहीं, अभी से करते हैं ना। मैंने कहा तो था, बैठा था जब, कि मेरा बहुत मन है। हाँ, अब खड़े खड़े सब कुछ कर लोगे क्या? सोफे पे से करें या अंदर बेड से? नहीं नहीं, बैठ से शुरू करते पक्का? बेड तोड़ मत देना। हैं। उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बस आपके ऊपर है। अरे मेरे ऊपर तो अब तुम आने वाले हो, अब तुम देख लो, मुझे बस दबा मत देना। ठीक है, नहीं दोबारा तो करें। हाँ, मैं तो क्या सोच रही हूँ कि जल्दी कर लेते हैं। ठीक है।